हेलो बॉस फैमिली, वेलकम बैक। चलो बात करते हैं। आज 28 तारीख है। मार्केट में क्या हुआ, मेजर न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो मार्केट में मेजर फॉल आया। इससे बड़ी न्यूज़ क्या ही होने वाली है। 1% निफ्टी गिर गया, 800 से 900 पॉइंट सेंसेक्स डाउन गया। रीज़न क्या है मैम, बताओ ना। रीज़न की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट स्टार्टिंग में क्यों फॉल हुई थी, ठीक है। सितंबर में हाई बनाया था, उसके बाद से मार्केट नीचे ही जा रही थी। उसका सबसे मेजर रीज़न है कि एफआईआईज ने अपना पैसा निकाल लिया था। देखो, इंडिया में या फिर किसी भी मार्केट को बड़ा जो पैसा है वो चलाता है। रिटेलर्स के पास अभी इतना पैसा नहीं है। बड़ा पैसा है एफआईआईज डीआईआईज के पास ही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो आती हैं, अब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाए, तो उन्हें लग रहा है कि भाई अभी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है इंडिया के अंदर। तो इतना सारा पैसा हम सारा का सारा ऐसी जगह पे तो वो नहीं लगाते जहाँ पे ग्रोथ अभी हो नहीं रही है। तो निकाल के कहीं ऐसी जगह पे लगाएंगे जैसे चाइना हो गया या फिर कहीं और मार्केट में जहाँ पे उनका पैसा ग्रो कर पाए उस टाइम पीरियड तक। क्योंकि कंपनीज को रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है। एटलीस्ट एक क्वार्टर, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, अब वो काम करेंगी तो नेक्स्ट क्वार्टर में ही इंप्रूवमेंट दिख पाएगी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी कंपनीज। तो इतने में वो कहीं और पैसा लगाना अपना समझते हैं ठीक, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट गिरी। फिर सेकेंड रीज़न आया कि जी ट्रम्प भाई साहब आ गए थे कि ही इज़ नॉट गुड फॉर ट्रेड्स। जो कि इंडिया की बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज़ हैं उनको इतने ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ट्रम्प प्रोवोक करता है कि भाई मेड इन अमेरिका, बी अमेरिकन, बाय अमेरिकन, मेक अमेरिकन, ठीक है। कि भाई अमेरिका के अंदर ही उनका पैसा रहे ज़्यादातर और वहीं पे वो बनाए और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। दैट इज़ गुड फॉर अमेरिका। भाई हम इंडिया भी तो यही करता है मेक इन इंडिया से, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और इंडियन कंपनीज, स्पेशली जिनके क्लाइंट, मेजर क्लाइंट विदेश से हैं, वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, ये दोनों फैक्टर्स की वजह से, जो कि मेजर फैक्टर है एक इकोनॉमी को रन करने के लिए, ठीक है, दोनों नेगेटिव थे जिसकी वजह से मार्केट गिरी। अब मार्केट स्टेबलाइज और पॉजिटिव क्यों हुई? क्योंकि अडानी वाला केस आया था, एक मेजर केस जो था कि उन्होंने सॉरी, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि भाई ऐसे कोई हमने फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है। और जिसकी वजह से अडानी के इन्वेस्टर्स ने एक पॉजिटिविटी दिखाई उसके स्टॉक के अंदर और उसकी वजह से मार्केट भागी। बट क्या अडानी स्टॉक मार्केट है? नहीं, बाकी की कंपनीज हैं, बाकी के बिजनेसेस भी हैं, वो भी पैसा लेके आते हैं जिसकी वजह से पूरी इंडियन इकोनॉमी चलती है। तो अडानी कैन डू जस्ट सो लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद बाकी के रीज़न ठीक हो गए हैं क्या? कंपनीज ने अपना रिजल्ट्स अच्छा दिखा दिया है? नहीं। क्या ट्रम्प भाई साहब चले गए हैं? नहीं। क्या उनकी पॉलिसीज ठीक हो गई इंडिया के टुवर्ड्स? नहीं। तो इसकी वजह से जैसे ही वो अडानी वाला रीज़न ख़त्म हुआ, मार्केट गॉट बैक डाउन। नाउ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आएंगी मार्केट के अंदर कि भाई कोई केस आ गया जिसकी वजह से मेजर पॉजिटिविटी आ गई एक दो दिन के लिए मार्केट के अंदर, तो मार्केट वापस उसने रिकवरी दे दी। बट मार्केट चलती किस वजह से है? बिजनेसेस की वजह से, प्रॉफिट्स की वजह से। और वो अगर नहीं हो रहा है तो एक रेंज बाउंड मार्केट जा सकती है, ठीक है, और रिकवरी लेने में थोड़ा सा टाइम ले सकती है ये मार्केट। हर बार कोविड वाला टाइम नहीं होता कि वी शेप रिकवरी देके और चल दे, ठीक है। तो प्लीज़ समझदार बनिए, होशियार बनिए, जज कीजिए कि क्यों मार्केट ऐसा काम कर रही है और मार्केट को चलाता क्या है मेजर बड़े लेवल पे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप अगर आप सब कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि मार्केट गिरी नहीं है, ठीक है। कोई एक मेजर क्रैश नहीं आया, ऐसा कोई बड़ा वॉर नहीं आया, रीज़न नहीं आया। बट हाँ, एक मेजर रिकवरी देखने के लिए शायद हमें थोड़ा सा टाइम लग सके। ये जो 2 दिन की रिकवरी थी, इसके अंदर HDFC बैंक ने 14 लाख करोड़ का अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन टच किया, विच इज़ अ मेजर डील के फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने 14 लाख करोड़। अभी वो फिर से थोड़ा सा गिर गई है तो 13.82 लाख करोड़ रुपीस पे आ गई है, बट 14 लाख करोड़ रुपीस इज़ अ ह्यूज अमाउंट के एक इंडियन कंपनी ने इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर कर लिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ पूछेगा कोई मुझसे तो क्या होता है जी? ये होता है कि फ्री फ्लोट जो शेयर्स होते हैं, जैसे एक कंपनी है,
अब उनके कुछ शेयर्स जो है वो उनके प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स मतलब सीईओ, बोर्ड मेंबर्स, जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके पास वो शेयर फिक्स रहते हैं, वो उन शेयर्स को ट्रेड नहीं करते रियल मार्केट में। जो शेयर्स रियल मार्केट में ट्रेड होते हैं उनको कहते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स, ठीक है, कि भाई किसी कंपनी के 1 लाख शेयर है, वो मार्केट में है, उनको आप ट्रेड कर सकते हो, रिटेलर एक आके बाय सेल कर सकता है, एफआईआईज बाय सेल कर सकती हैं। अब जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो उसके कंपनी के प्राइस से, ठीक है। अभी उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, जैसे 3000 चल रहा है, ठीक है, तो 1000 को 3000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि उस कंपनी के पास कितना पैसा है, उसकी मार्केट में क्या कैपिटल है, ठीक है, उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एचडीएफसी ने 14 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन रीच कर ली आज के दिन में। नेक्स्ट न्यूज़ आता है कि जी ये कंपनीज ड्रैग क्यों हुई। मेजर सेक्टर्स जो थे वो थे आईटी एंड ऑटो सेक्टर्स। भाई ऑटो सेक्टर्स अभी इंडिया में ऑटो सेक्टर्स, एक ऑटो जो इंडस्ट्री है वो सीजनल इंडस्ट्री है। ये मान के चलिए कि हर बार वहाँ पे सेल नहीं होती है, एक सीज़न आता है, ठीक है, जब सेल होती है, और एक सीज़न आता है जब सेल डाउन चली जाती है और इन्फ्लेशन एक्चुअली में है तो लोग कम बाय कर रहे हैं कार्स एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री से। तो वो एक ड्रैग है। दूसरा आईटी सेक्टर में यही टेंशन चल रही है कि आईटी की जो हमारी मेजर कंपनीज़ हैं ना, बड़ी कंपनीज टीसीएस वगैरह, इन्फोसिस, उनके बहुत सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं, ठीक है, बाहर से वो क्लाइंट्स पैसा लेके आते हैं, इन कंपनीज़ को देते हैं, जिनकी वजह से इनका प्रॉफिट होता है। अब यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया है जिसकी वजह से आया है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो वाली कंपनीज अब कम स्पेंड करेंगी, तो हमारे इन्फोसिस टीसीएस के पास कम पैसा आएगा, ठीक है। हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हो गया कि 2-3 करोड़ रुपए कमाएंगे, काफ़ी करोड़ों में वैल्यूज़ होती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है, तो वो पैसा कम आएगा। तो उसके डर के कारण जो ये आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर है, वो डाउन गया है। तो नेक्स्ट हमारी मेजर न्यूज़ होती है केईसी इंटरनेशनल, ठीक है, दिस इज़ अ कंपनी जिसने पावर ग्रिड से 1704 करोड़ रुपीस का अपना एक प्रोजेक्ट उठाया है। अब ये कंपनीज क्या करती है, पावर ग्रिड्स, बिजली के खंभे लगाती है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। दैट इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ में लगते हैं और काफ़ी इंटेंसिव वर्क है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। उन्होंने ग्रैब किया है 1704 करोड़ का प्रोजेक्ट। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, जिसकी वजह से वो 4% कंपनी सर्च की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको किसी और स्टॉक के बारे में पूछना है, कुछ और जानना है, आज क्या क्या हुआ मार्केट में मैंने बताया। कल फिर मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ, मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा फ्राइडे के दिन पे। तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको एक ऑलराउंड पता चल जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है। होशियार बन जाए, 4 लोगों के पास बैठे तो आप जाके बताए कि आज मार्केट में ये हुआ, इस कंपनी में ये हुआ। तो होशियार बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानते रहिए। बाय एवरीवन।